हेलो डियर स्टूडेंट। तो अभी हम देख रहे हैं कॉमर्स का। पूरा कॉमर्स का मैंने ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दे दिया आपको, 15 क्वेश्चन आंसर्स, वही आपको पढ़ना है, वही आएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट भी बना के मैंने डाल दिया, 5-5, 6-6, 7-7 मिनट का वीडियो। आप वो खाली रिवाइज कर लो, आपका पेपर अच्छे से चले जाएगा। ठीक है, तो अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको इम्पॉर्टेंट है, ये इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आना ही आना है। सेकंड मॉड्यूल में आप कुछ पढ़ो मत पढ़ो, पर यह आंसर ज़रूर पढ़ के जाना। ठीक है, 7 मार्क का आपको कंफर्म आंसर आने वाला है। ठीक है, तो पहले अपन इंटरनल एनवायरनमेंट पढ़ते क्या है। देखो अभी कैसा है, बिज़नेस है, बिज़नेस का इंटरनल एनवायरनमेंट। आपने कोई भी चीज़ को अगर रिसर्च नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, या पॉजिटिव से इसके ऊपर रिसर्च नहीं किया या इग्नोर कर दिया, तो ये आपका बिज़नेस नहीं चलने वाला है। तो एक एक पॉइंट मेन नहीं इंटरनल में, जैसे फॉर एग्जांपल मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। तो बिज़नेस का जो मिशन एक स्टेटमेंट होता है सबसे पहली बात तो, ठीक है, और विजन एक फिलॉसफी होता है। तो जो मिशन बनाते हैं ना, उसके हिसाब से चलना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अभी जैसे डोमिनोज है, आधे घंटे में पिज़्ज़ा डिलीवरी करना है, तो करना ही है। तो मिशन के हिसाब से चलना है, अगर आप उसके हिसाब से नहीं चलेंगे तो फिर ऑब्जेक्टिव आपका अचीव नहीं होगा। सेकंड विजन है, एक फिलॉसफी है कि 10-15 साल बाद आपको आपके बिज़नेस को यहाँ पहुँचाना है। तो जो डे टू डे एक्टिविटी है, मंथ एक्टिविटी, ईयर एक्टिविटी, वो करना पड़ेगा ना, तभी तो विजन पे जाएंगे। मतलब क्या मालूम पड़ा, मिशन विजन ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है, इसको अपन इग्नोर नहीं कर सकते। इसके ऊपर स्कैन करना है, ध्यान देना है, स्टडी करना है, एनालिस करना है इसको अपने को। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते रहना है। सेकंड है प्लान एंड पॉलिसी। अब बिज़नेस जो प्लान एंड पॉलिसी बना है उसको अपने को अचीव करना है ना। अचीव करेंगे तभी तो अपना जो ऑब्जेक्टिव है या जो अपने मकसद बना के रखे वो अपना रिजल्ट आ पाएगा। अपन प्लान एंड पॉलिसी बना दी, इम्प्लीमेंट ही नहीं किए, तो मतलब क्या है फिर बना के। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जो भी काम करें प्लान एंड पॉलिसीज के अकॉर्डिंग करना है अपने को। नेक्स्ट, बिजनेस में 3 रिसोर्सेज है, एक ह्यूमन रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्स। अब ह्यूमन रिसोर्स मतलब एम्प्लॉयज़ है ना, बिजनेस की मेनली डिपेंड होते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज पे ही। तो अपने को क्या करना है, स्ट्रेंथ वीकनेस देखना है क्या है एम्प्लॉयज़ की। ठीक है, डेडिकेटेड रहना चाहिए, ट्रेन करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, उनका आउटपुट निकालना चाहिए बेसिकली। फिजिकल यानी अपनी मशीनरी, ये सब मशीन्स, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, प्रीमाइसेस, फर्नीचर, ये सब अपने फिजिकल रिसोर्सेज है। ठीक है, इनका अपने को क्या करना है, करेक्टिव मेजर लेना है। ठीक है, आइडल कोई रिसोर्सेज नहीं होना चाहिए, खाली रिसोर्सेज रहेगा तो आपके लिए वेस्टेज ही है। तो जो रिसोर्सेज है उसको ऑप्टिमम यूटिलाइज़ करना है अपने को। नेक्स्ट है फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फाइनेंशियल रिसोर्स मतलब पैसा है ना, कि कहाँ से अपने को फंड्स आ रहा है, तो उसको अपने को एप्लीकेशन ऑफ फंड्स बराबर करना है कि फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल क्या है, उसको एनालिस करना है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना है। ये नहीं कि पैसा है तो वेस्ट करो, या सही जगह पर पुण्य उसको लगाया नहीं है तो उसका इंटरेस्ट या डिविडेंड जो मिल नहीं रहा है अपने को, वैसा तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होना चाहिए। इंटरनल अपने को देखना है सब। नेक्स्ट, कॉर्पोरेट इमेज भी इंटरनली है। बिजनेस को क्या करना है, इमेज बना के रखना है, गुडविल मेंटेन करके रखना है ना। तो करेक्टिव मेजर लेके रखना है कि क्या है, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या सोल्यूशन है, कि एम्प्लॉयज सब सेटिस्फाइड है कि नहीं, उनको प्रमोशन वमोशन मिल रहा है कि नहीं। तो कैसा है, इंटरनल इन्वायरमेंट स्ट्रांग रहेगा तो फिर चीज़ आगे बढ़ सकती है अपनी। लेबर मैनेजमेंट रिलेशन, अभी इंटरनल में लेबर मैनेजमेंट भी है। क्या है कि लेबर को मैनेजमेंट करना चाहिए है ना, उनका रिलेशनशिप मेंटेन होना चाहिए, टॉप मिडल लोअर ये। तो लेबर मैनेजमेंट रिलेशन से क्या होता है कि एक इफेक्टिव चीज़ दिख के आती है, और इससे कैसे एक रिलेशनशिप रहेगा मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में, तो एक टीम बॉन्डिंग में काम होता है, सिंक में काम होता है। अदर फैक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, तो बेसिकली ये इंटरनल पढ़े अपन ने। ठीक है, इंटरनल में एक भी पॉइंट अपन अवॉइड नहीं कर सकते, सारी चीज़ को माइक्रो मॉनिटरिंग से अपने को देख के कंट्रोल करके उसके हिसाब से चलना है अपने को। ये इंटरनल का हेड पॉइंट है। अभी एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल में 2 चीज़ आती है, ठीक है, एक माइक्रो आता है और एक मैक्रो आता है। माइक्रो मतलब जो बिजनेस के थोड़ी दूरी पे है ना, वो भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे नहीं कि अपन इसको इग्नोर करती है। और नेक्स्ट है मैक्रो, ये बिजनेस के थोड़ी ज़्यादा दूरी पे है, इंपॉर्टेंट वो भी उतने नहीं है। अब कैसे इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं अपन, पहले माइक्रो पे आ जाओ। अभी कस्टमर है, तो कंज्यूमर के हिसाब से अपने को चलना पड़ेगा ना, उसका नीड क्या है, वांट क्या है, उसको कैसा प्रोडक्ट देना है, डिज़ाइन क्या है, प्राइस, प्रोडक्ट प्लेस, प्रमोशन। बेसिकली कंज्यूमर के हिसाब से चलना है, कंज्यूमर किंग है मार्केट का, इसके हिसाब से नहीं चलेंगे तो अपना बिजनेस चले जाएगा। नेक्स्ट, कॉम्पिटिटर भी है, तो कॉम्पिटिटर को अपने को एनालिस करना है, देखना है उसने क्या प्रोडक्ट लाया, प्राइस क्या लाया, उसका एडवर्टीजमेंट क्या है, उसकी स्ट्रैटेजी क्या है। कॉम्पिटिटर के ऊपर ध्यान देंगे तो ठीक है, नहीं ध्यान देंगे तो बाजी मार लेगा। नेक्स्ट, सप्लायर। सप्लायर जो अपने को रॉ मटेरियल देता है उसको अपन सप्लायर बोलते हैं। तो उसको अपने को ना प्राइस व्राइस देखते रहना है कि बराबर प्राइस पे दे रहा है कि नहीं, या क्वालिटी बराबर है कि नहीं, उनसे भी रिलेशनशिप बना के रखना है। ठीक है, तभी तो वो राइट टाइम पे राइट प्राइस प्रोडक्ट अपने को देगा, रॉ मटेरियल देगा। रिलेशनशिप नहीं बनाया, टाइम पे पैसा नहीं दे रहा है, तो रॉ मटेरियल कहाँ सप्लाई करेगा। ये भी उतने इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, चैनल इंटरमीडिएट्स। चैनल इंटरमीडिएट्स मतलब कौन, जो बायर और सेलर के बीच में रहता है ना। अब वो भी तो बिज़नेस को हेल्प कर रहा है, वो भी तो बाहर ही है, एक्सटर्नल है, पर बिज़नेस के दूर नज़दीक पे ही है। तो बिज़नेस को क्या करना है, अपना डीलर को पुश करना है, प्रमोट करेगा ना अपना प्रोडक्ट। पुश नहीं करेंगे, पैसा नहीं देंगे, तो अपना प्रोडक्ट थोड़ी बेचने वाला है होलसेल रिटेल को। ठीक है, तो चैनल इंटरमीडिएट्स भी मेन है बिज़नेस के लिए।
सोसाइटी, तो ऐसा डिसीजन लो जो सोसाइटी के हित में हो, फुलफिल करे सोसाइटी की नीड्स को, है ना। प्रोफेशनल बिजनेस उसी को बोलते हैं। ऐसी एक्टिविटी नहीं करना चाहिए कि सोसाइटी जिससे डेंजर में आ जाए, है ना। तो सोसाइटी से भी रिलेशनशिप अपने को मेंटेन करना है। सोसाइटी में आते हैं तुम्हारे बैंक्स, मीडिया, गवर्नमेंट, सिटीजन, पब्लिक, ये सब चीज़ आती है, तो इनको भी अपने को साथ में लेके चलना है। तो अपन ने जो पढ़े वो भी माइक्रो पढ़े, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। अभी मैक्रो है, बिजनेस को इनके हिसाब से भी चलना है, इसको भी स्टडी करना है, इसको भी एनालिसिस करना है। तो मैक्रो में पहला क्या है, डेमोग्राफिक मतलब पूरे इंडिया में लिटरेसी रेट क्या है, डेंसिटी क्या है, मेल कितना है, फीमेल कितना है, अर्बन कितना है, रूरल कितना है, उसके हिसाब से अपन बिजनेस करते हैं। बिजनेस करने के लिए सेगमेंटेशन ज़रूरी है, डिवाइडेशन ऑफ मार्केट, उसके बाद अपन डेमोग्राफिक स्टडी करते हैं। डेमोग्राफिक स्टडी में हाई इनकम, मिडिल इनकम, लो इनकम, उसके बाद ही तो अपने को मालूम पड़ेगा कि अपने टारगेट ऑडियंस कौन है, अर्बन है कि रूरल है, मेल है कि फीमेल है, लिटरेट है कि इलिटरेट है, टॉप लेवल है कि लो लेवल है, हाई क्लास है कि लो क्लास है। तो डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट मेन है इसमें। नेक्स्ट है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ऐसा नहीं कि अपन बिजनेस कर रहे हैं और इकोनॉमिक को स्टडी ही नहीं कर रहे, नया नया प्रोडक्ट लॉन्च करते जा रहे हैं और इकोनॉमी में पैसा है ही नहीं, तो कैसे चलेगा। आईफोन 16, 17 लॉन्च करो और इंडिया में पैसा ही नहीं है, क्या मतलब है। तो इकोनॉमिक कंडीशन को देख के अपने को बिजनेस करने का, इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट है, बूम पीरियड है तो नया लॉन्च करो। इकोनॉमिक कोविड है, पैसा ही नहीं है, सब मार्केट ठप पड़ा हुआ और आप लोग नया इनोवेशन कर रहे हैं, नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो फिर वो नहीं चलने वाला। बेसिकली अपने को इकोनॉमिक के हिसाब से चलना है, सारे पॉइंट मेन है मैक्रो में। नेक्स्ट है नेचुरल। अभी नेचुरल मतलब बिजनेस के लिए लैंड, वाटर, मिनरल, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज है, बराबर है। तो बिज़नेस को वो सब चीज़ का हेल्प लेना चाहिए, है ना, जो नेचुरली अवेलेबल है उसको यूटिलाइज प्रॉपर करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा रिसर्च करना पड़ेगा कि ये सब चीज़ हमें कहाँ मिलेगी, ठीक है। तो जैसे सोलर एनर्जी है, जो रिसाइकल है, ये सब चीज़। तो नेचुरल रिसोर्सेज से क्या होता है, एडवांटेज मिलता है बिज़नेस को, रिसोर्सेज अवेलेबल मिलते हैं। अब मालूम पड़ा तुमने बिज़नेस की और वो रिसोर्स अवेलेबल ही नहीं है, तुमको पैसा देके खरीदना पड़ेगा। तो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, नेचुरल को भी आपको एनालाइज करना पड़ेगा एक्सटर्नल फैक्टर में। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी। अभी बिज़नेस चेंजेस होती रहती है, टेक्नोलॉजी आती रहती है। टेक्नोलॉजी क्यों लाए अपने, खर्चा कम हो रहा, अच्छी क्वालिटी है, तो नया टेक्नोलॉजी मार्केट में अपडेट हुआ तो आपको लाना पड़ेगा, है ना। तभी तो प्रोडक्ट अच्छा रहेगा, कंज्यूमर सेटिस्फाइड रहेगा, तभी तो प्रॉफिट आएगी कंपनी में। चलना पड़ेगा टेक्नोलॉजी के हिसाब से। नेक्स्ट है पॉलिटिकल। अभी पॉलिटिकल का कुछ गवर्नमेंट का रूल्स रेगुलेशंस है, बराबर है। पॉलिटिकल के हिसाब से आप नहीं चलेंगे, उनके जो डिसीजन है उनके हिसाब से नहीं चलेंगे, पॉलिटिकल चेंज हो जाएगी तो आपको भारी पड़ जाएगा। तो वो क्या करेंगे, आपके ऊपर टैरिफ नॉन टैरिफ लगा देंगे, है ना, तो प्रॉब्लम आ जाएगी। नेक्स्ट कल्चरल। तो बिज़नेस को क्या है ना, कल्चरल के हिसाब से भी चलना चाहिए, सोसाइटी समाज के हिसाब से भी चलना चाहिए। लोगों का कल्चरल क्या है, ट्रेडिशनल क्या है, बिलीफ क्या है, वैल्यू क्या है, लाइफ स्टाइल क्या है, बिहेवियर क्या है। इंडियन कल्चर है तो अपने को इंडियन कल्चर के हिसाब से देना चाहिए, वेस्टर्न कल्चर जहाँ पर हो वैसा बिज़नेस वहाँ पर रहना चाहिए। तो अगर आप ये स्टडी कर रहे हो तो फिर एक नंबर जाएगा अपना बिज़नेस, आपका बिज़नेस अच्छे से चलेगा। आपने स्टडी किए ही नहीं इंडियन कल्चर क्या है, कैसा है, और आप अपने हिसाब से वेस्टर्न चीज़ बेच रहे हो, तो फिर वो अडॉप्ट ही नहीं होने वाला, आने वाला ही नहीं है मार्केट में। नेक्स्ट फाइनेंशियल एनवायरनमेंट। तो फाइनेंशियल एनवायरनमेंट भी मेन है, उसमें कैसे फाइनेंशियल एनवायरनमेंट में क्या बोलेंगे अपन, तो मार्केट का फाइनेंशियल एनवायरनमेंट क्या है वो भी मेन है, ठीक है। तो फाइनेंशियल एनवायरनमेंट जैसे मार्केट में, कंपनी में, इंडिया में पैसा है तो ठीक है, फाइनेंशियल एनवायरनमेंट मिल रहा है अपने को। मार्केट इकोनॉमिक कंडीशन डाउन है, एनवायरनमेंट फाइनेंशियल नहीं है, तो अपन अभी स्टेबल नहीं रहेंगे, अपना बिजनेस अच्छे से नहीं चलेगा, क्योंकि अपने को फंड मिला ही नहीं है ना। तो देखना चाहिए अपने को कि फाइनेंशियल एनवायरनमेंट को भी एनालाइज करना है अपने बिजनेस में। लीगल एनवायरनमेंट मतलब आप बिज़नेस कर रहे हो, आपको लॉ को, कानून को भी मद्देनज़र रखते हुए काम करना है कि कौन सी कंपनी का क्या एक्ट है, वो एक्ट में क्या होना चाहिए, है ना। आप काम कर रहे हो और इलीगल काम करेंगे तो यार वो तो प्रॉब्लम हो ही जाएगी, ठीक है। तो इसको भी अपने को एनालाइज करना है। लास्ट है इंटरनल एनवायरनमेंट। आप इंडिया में बिज़नेस कर रहे हो तो डोमेस्टिक प्लेयर तो रहेंगी, प्लस आपके पास फॉरेन प्लेयर भी आएंगे, मल्टीनेशनल ग्लोबल प्लेयर भी आएंगे। तो उसके साथ भी क्या है, उनका प्रोडक्ट क्या है, उनका भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है, नहीं तो मार्केट अपना खा के चले जाएंगे, है ना। तो बेसिकली अपन ने क्या पढ़े, मैक्रो एनवायरनमेंट, इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पढ़े अपन ने। इंटरनल में अपन ने क्या देखे कि ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते। सेम एक्सटर्नल में मैक्रो वो भी इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट है, सबके ऊपर रिसर्च करना है, सबके हिसाब से अपने को सेटिस्फाइड करना है, ठीक है। सारे अपलोड मैंने कर दिया हुआ आंसर, आप देख लीजिए, 5-5, 7-7, 8-8 मिनट का वीडियो है। कुछ भी डाउट क्वेरी हो तो प्लीज़ मैसेज या कमेंट कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच।